नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दो विषयों पर बात करेंगे। पहली खबर सस्ते रूसी तेल से भारत को होने वाले फायदे से जुड़ी है, जबकि दूसरी खबर बताती है कि भले ही भारत अपने पड़ोसियों के लिए हर समय तैयार रहे, लेकिन ये पड़ोसी देश भारतीय हितों का कभी ध्यान नहीं रखते। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से भारत ने जो सस्ता तेल रूस से मंगाना शुरू किया था, काफी सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद भी वो चल रहा है। हाँ, ये सही है कि अब वो उतनी क्वांटिटी में नहीं आ रहा, लेकिन आज भी भारतीय कंपनियां उससे विदेशी मुद्रा बचा रही हैं। अब तक इस बारे में सही आंकड़े निकलकर सामने नहीं आते थे, लेकिन इस बार जो आंकड़े सामने आए हैं उससे पता चलता है कि भारतीय कंपनियों ने बहुत बड़ी रकम बचाई है। तो क्या है ये सारी खबर, चलिए जानते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल की खपत वाला देश है, लेकिन दिक्कत यह है कि भारत को अपनी खपत का कुल 85% कच्चा तेल इंपोर्ट करना होता है, और इसीलिए क्रूड ऑयल उन चीजों की लिस्ट में टॉप लिस्ट में आता है जो भारत बाहर से मंगाते हैं। फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के कारण, क्योंकि पश्चिमी देशों ने रूस से तेल और गैस खरीद बंद कर दी थी, इसीलिए रूस ने भारत को सस्ते क्रूड ऑयल की ऑफर की और भारत ने उसे तुरंत लपक लिया। भारतीय रिफाइनर इसका लाभ अब तक उठा रहे हैं। हालांकि इस बीच कई बार इस खरीद में अप्स एंड डाउन्स आए हैं, लेकिन भारतीय रिफाइनरी इसका भरपूर लाभ अभी तक उठा रहे हैं, और रूस अभी भी भारतीयों के लिए शीर्ष आपूर्तिकर्ताओं में बना हुआ है। और खबर निकलकर सामने आ रही है कि अप्रैल 2023 से सितंबर 2023 तक भारतीय रिफाइनरीज ने सस्ते रूसी तेल की खरीद से लगभग $3.3 बिलियन की बचत की है। भारतीय मुद्रा के हिसाब से बात करें तो लगभग 25,000 करोड़ रूसी डिस्काउंट ऑयल से भारतीय रिफाइनरीज ने पिछले 6 महीने में बचाए हैं। चालू वित्त वर्ष के पिछले 6 महीने में भारत का ऑयल इंपोर्ट $63.86 बिलियन था। अगर मार्केट प्राइस पर भारत को पेमेंट करना होता तो ये रकम $67.14 बिलियन होती। इसी अवधि में भारत ने रूस से $22.84 बिलियन का क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया। अगर कुल मात्रा की बात करें तो भारत ने अप्रैल से सितंबर तक 817.35 मिलियन बैरल कच्चा ऑयल इंपोर्ट किया, जबकि रूस से 317.96 मिलियन बैरल ऑयल इंपोर्ट किया। दूसरी खबर दोस्तों श्रीलंका से आ रही है। दोस्तों, भारत के पड़ोसी भारत की सुरक्षा चिंताओं का ध्यान नहीं रखते हैं। हालांकि कभी इन देशों को कोई परेशानी होती है तो ये भारत से पूरी उम्मीद करते हैं कि भारत इनकी मदद बढ़ चढ़कर करे, और ऐसा हर पड़ोसी करता है, वो चाहे नेपाल हो, बांग्लादेश हो या श्रीलंका। लेकिन आज बात श्रीलंका की करेंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से श्रीलंका ने चीन को ज्यादा अहमियत देते हुए एक बड़ा टेंडर दे दिया है। दरअसल खबर निकलकर सामने आ रही है कि श्रीलंका ने हम्बनटोटा बंदरगाह के पास ही चीन की कंपनी सिनोपेक को एक बड़ी तेल रिफाइनरी बनाने की इजाजत दे दी है। श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री कंचना विजयशेखरा ने बताया कि 2 कंपनियों को इस ठेके के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था, जिनमें एक सिंगापुर की कंपनी विटोल थी और दूसरी चीन की सिनोपेक थी। लेकिन विटोल ने अपना नाम वापस ले लिया, जिसके बाद ये डील सिनोपेक से हो गई। हालांकि माना जा रहा है कि विटोल पर दबाव डालकर कंपनी को हटवाया गया है, क्योंकि चीनी कंपनी इस डील को किसी भी तरह से लेना चाहती थी। दरअसल सिनोपेक श्रीलंका में रिटेल कारोबार में भी है, और अगस्त में ही पूरे श्रीलंका में सिनोपेक 100 से ज्यादा फ्यूल स्टेशनों को चलाकर श्रीलंका की तीसरी कंपनी बन गई। आपको याद ही होगा कि हम्बनटोटा बंदरगाह चीन ने श्रीलंका से 99 साल के लीज पर ले लिया है, और ऐसा चीन का लोन न चुका पाने के कारण हुआ है। श्रीलंका अभी भी चीन के ऋण के जाल में फंसा हुआ है, और चीन श्रीलंका का दूसरा सबसे बड़ा ऋणदाता देश भी बना हुआ है। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अब आप कमेंट करके बताइए कि इस मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है।